नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस वैकेंसी 2024, अगर आप थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, जीडीएस की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत सारे बच्चे हो गए हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी सेकंड मेरिट लिस्ट में ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। लगभग 65% बच्चे बाहर हो गए हैं सेकंड मेरिट लिस्ट से। उसका कारण ये है दोस्तों कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए 22,415 बच्चों को बुलाया गया था, यानी कि 22,415 सीटें खाली रह गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद। 21 सर्कल का जारी किया गया था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 21 सर्कल का जारी किया गया था सेकंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो 21 सर्कल का जब रिजल्ट जारी किया गया सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए 22,415 कैंडिडेट्स को बुलाया गया कि आइए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और उनको 15 दिन का समय दिया गया था कि आप 3 अक्टूबर 2024 के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो दोस्तों, जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो पहले ही 10,000 से ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 22,000 में से 10 से 11,000 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। उसका कारण ये था दोस्तों, 4 मुख्य कारण हैं जो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि ये गलती आपसे भी ना हो। इसीलिए वीडियो में जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, फर्स्ट कारण जो था वो ये रीजन ये था कि बहुत सारे बच्चों ने गलत मार्क्स डाले थे। यानी कि जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उन्होंने अपना 90%, 80, 98%, 100% ऐसे डाल दिया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको जाना पड़ा तो उनको पता था कि हमने गलत मार्क्स डाले हैं, मार्कशीट में कुछ और है। तो इसलिए उनको डर लगा कि हमारे ऊपर केस भी हो सकता है। जी, ये सच्चाई है। अगर आपने गलत मार्क्स डाले हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो पहला कारण ये था, बच्चे नहीं गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों ने अदर स्टेट सेलेक्ट कर लिया था। जैसे कोई है बिहार का और उसने सेलेक्ट कर लिया था हरियाणा, या कोई है यूपी का सेलेक्ट कर लिया था आसाम। तो जब उनका नाम आ गया दोस्तों तो उसके बाद में वो बच्चे इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जीडीएस में इतनी सैलरी तो है नहीं कि हमें कोई बेनिफिट होगा, हमारा तो खाने खर्चे में ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे नहीं गए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दिया था। तो जब उनका नाम आ गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब उनका नाम आ गया तो वहां उनके सामने एक दिक्कत ये खड़ी हो गई कि उनसे लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगा गया। उनसे बोला गया कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, तो उसमें से आपको ये लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेकर आइए जो आपको आती हो। अब उन बच्चों के लिए ये समस्या खड़ी हो गई। 2023 में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी लोकल लैंग्वेज को लेकर, बट इसमें कंपलसरी कर दिया गया था 2024 वाले में। तो बहुत सारे बच्चों का लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ना होने के कारण बाहर हो गए। और चौथा कारण यह है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे जो ओबीसी में थे, एससी में, एसटी में थे, और उन्होंने क्या किया था कि जनरल से अप्लाई कर दिया था कि जी हाँ, क्योंकि उसको ऑप्शन मिला था कि क्या आप जनरल सीट से भी अप्लाई करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा था जी हाँ, हम जनरल सीट से भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जनरल सीट पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जनरल सीट पर तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अब उनसे जीडीएस बोर्ड ये कह रहा है कि आप अपने ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कास्ट से हैं उसका सर्टिफिकेट लेकर आइए। अब यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब आपने उनसे पूछा कि आप जनरल की सीट पे देखना चाहेंगे, आजमाना चाहेंगे, उन्होंने कहा हाँ। और जब जनरल की सीट पे उनका सिलेक्शन हुआ है तो जनरल से उनका कंपटीशन रहा होगा, तो अब उनसे आप कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो। बट बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट ना होने के कारण वो बच्चे भी बाहर हो रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग 11,000 बच्चे बाहर हो चुके हैं, और जो 11,000 बच्चे बचे हैं उनमें से भी ये चांस है कि 1,000 से 2,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन जो होगा 8 से 9,000 बच्चों को होगा। तो ये जो टोटल हो जाएगा 31 से 32,000 बच्चे अब तक मान लो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी भी दोस्तों थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए 12,000 बच्चों की सीट बची हुई है, यानी कि 12,000 बच्चे अभी भी बुलाए जाएंगे थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। कटऑफ की अगर दोस्तों बात करें तो कटऑफ तो बहुत डाउन नहीं जाने वाली है, लेकिन एक चीज़ है कि जितना फ्रॉड बच्चों ने अप्लाई किया है तो वो बाहर हो रहे हैं। तो जैसे जितने बच्चों को बुलाया जा रहा है उसके 50% बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि मेरिट लिस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि कम से कम अब ये मान के चलिए आप कि 7 मेरिट लिस्ट आनी है, ठीक है। तो 7 मेरिट लिस्ट आने तक के चांस हैं कि 7 मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कटऑफ नीचे जाएगी। नहीं दोस्तों, कटऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, बट मेरिट लिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, मेरिट लिस्ट ज़्यादा आएगी, 7 तक मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।